स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी सदर ईरानी वफ्द को धमकियां देते रहे, जिसके बायस मुज़ाकराती अमल ताअत्तुल का शिकार रहा। ईरानी वफ्द ने ट्रंप के धमकी आमेज बयानात पर शदीद एहतजाज किया और कॉन्फ्रेंस हॉल में शेड्यूल्ड फोटो सेशन में शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द ने ईरानी मुज़ाकरातकारों से बात करके उन्हें मनाया। पाकिस्तान की बैक चैनल काविशों से मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए तो उसमें कई सेशंस हुए। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि ईरान अमरीकी सदर की धमकियों को खातिर में नहीं लाता। ईरान के कौमी सलामती तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने बावर कराया कि अमेरिका में हॉर्मोज़ कंट्रोल करने की सलाहियत होती तो जंग के दौरान कर लेता। स्विट्जरलैंड बर्गन स्टॉक मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी सदर ईरानी वफ्द को धमकियां देते रहे, जिससे बातचीत में डेडलॉक आ गया। सदर ट्रंप की धमकी आमेज बयानात पर ईरानी वफ्द ने शदीद एहतजाज किया और वफ्द कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आ गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ्द ने एहतजाजन फोटो सेशन में भी शिरकत न की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द ने ईरानी मुज़ाकरातकारों से बात करके उन्हें मनाया। सिफाती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक ईरानी वफ्द ने कतरी सालिसों से भी मुलाकात करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पाकिस्तान और कतर की बैक चैनल कोशिशों से ईरानी वफ्द मुज़ाकरात में शरीक हुआ। उसके बाद मुज़ाकरात के कई सेशंस हुए, जिससे बेशतर हल तलब मामलात पर नुमाया पेशरफ्त हुई। इससे पहले फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि ईरान को कहा कि आबनाए हुर्मज़ बंद की तो उनका मुल्क नहीं रहेगा। ईरानी मुज़ाकरातकार अपने मुल्क वापस नहीं जा सकेंगे। अगर ईरान के साथ मुआहदा न हुआ तो हर्मुज़ में फीस आयद कर देंगे, जबकि आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाला 20% तेल भी अमरीका ले लेगा। ट्रुथ सोशल बयान में अमरीकी सदर ने यह भी धमकी दी कि अगर ईरान ने लेबनान में प्रॉक्सीज बंद न की तो ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दिए जाएंगे। जबकि स्पीकर कालिबाफ ने ट्रंप की धमकियों को बेमानी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि ईरान अमरीकी सदर की धमकियों को खातिर में नहीं लाता। एक्स बयान में कालिबाफ ने कहा कि ट्रंप की धमकियों का कोई असर होता तो वो मायूसी के इस मुकाम पर न पहुँचते जहाँ वो आज हैं। बेहतर होगा वो अपने बयानात में एहतियात बरतें। ईरान के कौमी सलामती तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि अमेरिका में आबनाए हुर्मज़ कंट्रोल करने की सलाहियत होती तो जंग के 100 रोज के दौरान कर लेता।